तो हम लोग बात करने वाले आज CC1 पेपर के बारे में। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, जो कि 2021-24 बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है जो कि सभी के लिए काम आएगा। ठीक है, उसका हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कि क्या क्या पॉइंट रहता है कि हम लोग को उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और सब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो रहता है उसको हम लोग देख लेंगे पहले। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर में क्या होता है ना, पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर ये आपके एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको 100% पूछे जाता ही है। ठीक है, इसमें 100% आपको पूछा जाएगा, तो ये आपको बहुत बढ़िया से करके जाना है डिग्री एंड ऑर्डर। और डिग्री एंड ऑर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो इसका वीडियो मैंने अपना चैनल में डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें आपको डेरिवेशन नहीं देगा, इसका आपको देगा भी तो इसका प्रॉब्लम करने के लिए देगा, जो कि इस टाइप का प्रॉब्लम होगा। इस टाइप का आपको बहुत सारा प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप अपना मतलब जो बुक फ्लो करते होंगे, मे बी एच के साथ या जो भी होगा वीडी गुप्ता का, तो उसमें आपको बहुत सारा ढेरों क्वेश्चन इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है हम लोग का द जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या कि ये आपका इसका डेरिवेशन भी देगा, आपको इसका डेरिवेशन भी करने के लिए देगा, और इसके साथ आपका प्रॉब्लम भी देगा। ये हर बार जितना भी आपका एग्जाम हुआ आज तक सेमेस्टर का, सब में पूछा गया है इसका प्रॉब्लम, देन उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो दोनों। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको दोनों करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन सॉल्विंग सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल छोटा होता है, कर लीजिएगा तो एक दो बार कर लीजिएगा, हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है। अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कोई सा भी फंक्शन m(dx + n(dy) = 0 दिस फॉर्म में दिया रहेगा, तो इसको हम लोग एग्जैक्ट या इनएग्जैक्ट फॉर्म में हम लोग कंसिडर करेंगे। तो फिर हम लोग पहचान में कैसे करेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि इनएग्जैक्ट है। एग्जैक्ट इक्वेशन होने के लिए अगर करली m बाई करली y, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये अगर बराबर होगा तो ये आपका इक्वेशन जो होगा वो एग्जैक्ट होगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका इनएग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो वो करना है आपका। फिर देन उसके बाद आपको देखना है वर्किंग सिस्टम। ये बहुत सारा छोटा, एकदम छोटा डिटरमिनेंट पढ़े होंगे आप लोग 12th में, वो डिटरमिनेंट टाइप का बनता है, तो एकदम छोटा होता है, ये करना ईजी होता है, तुरंत कर लीजिएगा आप। तो फिर हम लोग बात करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको प्रयोग पढ़ना ही है। पहला तो ऑर्डर एंड डिग्री जो फाइंड करना रहता है 2 मार्क्स में, ये आपको पूछेगा ही, 100% आपको पूछेगा ही। ठीक है, देन उसके बाद ये पढ़ना है आपको द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और इसका प्रॉब्लम जो होता है वो देखना है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। देन उसका वो दोनों देखने के बाद आप ये कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका प्रॉब्लम रहता है एक दो प्रॉब्लम कर लीजिएगा, सफिशिएंट है उसके उतना ही आपके लिए। क्या क्या एक दो प्रॉब्लम कर लीजिएगा तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरह से बनता है। ठीक है, ठीक, इतना कर लीजिए, 3 कर लीजिएगा। इतना करने में तो आपको ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी था। उतना बड़ा चैप्टर में आपको ये 3 करना आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा। देन चलिए फिर हम लोग बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के बाद, जो हम लोग का सेकंड चैप्टर होता है। वेक्टर अलजेब्रा में क्या पढ़ना है हम लोग को, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपका ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में आएगा ही, 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और ये करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में इस तरह का कोई 2 वेक्टर दिया रहेगा, इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने बोलेगा और या डॉट प्रोडक्ट करने बोलेगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है सिंपली आई के साथ जे के साथ के साथ होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। ये तो सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है, अगर कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल दूँगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग को देखना पड़ता है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल और पैरेललोपाइड। ठीक है, पूछ देगा कोई से एक टेट्राहेड्रल मतलब दे देगा इक्वेशन ABC दे देगा, और उसका आपको टेट्राहेड्रल पूछेगा वॉल्यूम, और पैरेललोपाइड का वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग को पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A.B×C। देन आपको टेट्राहेड्रल निकालने के लिए क्या होता है 1/6 A+B+C एंड C+A। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये थोड़ी याद रखिएगा, और इससे प्रॉब्लम कीजिएगा 2-3 तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का बनता है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं उसका आगे हम लोग बात करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें वेक्टर अलजेब्रा का बात करें हम लोग, इसमें इस तरह कुछ आपको प्रूव करने के लिए देगा कि A × B × C = A.C B - A.B C। ठीक है,
दिस टाइप का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए देगा, या मे बी पॉसिबल इस तरह का आपका दे सकता है, गिवन दैट कोई सा एक दो इक्वेशन दिया रहेगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देन प्रूव करने बोलेगा ए वेक्टर और सी वेक्टर जो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, इस तरह का प्रूव करने बोलेगा। इसमें आपको प्रूव करने बोल रहा है कोलिनियर, दैट मीन्स कोलिनियर है, बट इसको आपको दिखाना है कि ये कोलिनियर है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, ये दो ही नहीं कीजिएगा, ये दो करने के बाद आप मे भी इस टाइप का इस डिजाइन का क्वेश्चन आपको बहुत सारा आपका किताब में मिल जाएगा, तो वो आपको सब करके जाना है, मतलब सब जितना आपसे पॉसिबल होगा उतना कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के बारे में। वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ग्रेड r टू पावर n इज इक्वल टू n r का पावर n-2 r वेक्टर, ठीक है। इस टाइप का आपको प्रॉब्लम देगा, या इस टाइप का ग्रेड 1/r इक्वल टू -r वेक्टर अपॉन r क्यूब, या डेल स्क्वायर इंटू r टू पावर n इज इक्वल टू n+1 r टू द पावर n-2, इस टाइप का प्रॉब्लम देगा, ठीक है। इसमें और सब मिल जाएगा, अलग अलग वैराइटीज़ का क्वेश्चन मिल जाएगा, जितना आपसे पॉसिबल होगा आप उतना कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट और इट्स प्रॉब्लम, जिसको फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट, इसमें आपको 3 पढ़ना पड़ता है, फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट, फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ डाइवर्जेंस एंड फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ कर्ल। अगर ये 3 आप कर लेते हैं तो आपका जो रहता है गॉसेस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, ये मे भी मतलब ऐसे ही बनता है, तीनों का जो रहता है सिमिलर रहता है, सिमिलर रहता है, कुछ एक दो टर्म इधर उधर होता है, बाकी सब टर्म सिमिलर रहता है। अगर आप 3 कर लीजिएगा, मतलब कोई सा अगर गॉसेस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम कर लीजिएगा, तो ये 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देन या अगर आप ये कर लेते हैं 3, तो उधर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो समझ के कीजिएगा तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। जिसको हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट, इसका डेरिवेशन देता है और इसका प्रॉब्लम भी देता था कभी, जिसको हम लोग इसका अगर प्रॉब्लम देगा तो इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव करके देगा, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ग्रेडियंट को हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव से भी जानते हैं। देन हम लोग थर्ड देखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड में क्या, इस टाइप का कोई दे देगा आपको, उसका वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, नहीं तो इस टाइप का कुछ देगा उसका आपका प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक है। वो आप कर सकते हैं, वो आप जो भी है आप अपना नोट से देख के कीजिएगा। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, कमेंट में बताइए, हम आपको नोट्स दे देंगे या वीडियो बना के डाल देंगे फिर, ठीक है। फिर फोर्थ में हम लोग देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ डाइवर्जेंस, वही बात है। फिर फिफ्थ में हम लोग कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का देखेंगे, तो प्रॉब्लम रहेगा इसमें। अगर वेक्टर कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है आपको, तो आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम ऑफ रोटेशनल और इरोटेशनल। कोई से 2 वेक्टर या 3 वेक्टर दे देगा, उसमें आपको प्रूव करने बोलेगा कि, या शो करने बोलेगा कि इसमें ये रोटेशनल वेक्टर है कि ये रोटेशनल वेक्टर है, ये करना है आपका, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत होता है कि रोटेशनल में, तो फिर मैं बता दूँगा, आपका कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देन 6 में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल क्या होता है ना, इसमें इस वैराइटीज का अलग क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वैराइटीज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके आया हूँ यहाँ पर, तो हम लोग क्या रखें यहाँ पर, देखिए क्या है, ए रिगिड बॉडी is in motion so that the curl of its linear velocity is 2 times its angular velocity। तो पहले समझना होगा कि इसका बोलता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है, दैट मीन्स वी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलता इसका एंगुलर वेलोसिटी का डबल होगा, ठीक है। ये हमको शो करने बोल रहा है, बट हम लोग जानते हैं वी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, इजी होता है, कर लीजिएगा, मतलब होगा तो ठीक है, मतलब ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। देन उसको हम लोग देखेंगे इस टाइप का कुछ कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर इक्वल टू 2 है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कर्ल में, तो ये आपको करना ही है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग को न्यूमेरिकल इस टाइप का भी पूछ देता है, कभी कभी कोई एक वेक्टर फील्ड दिया रहेगा एफ इज दिस, बोला इज दिस फील्ड इरोटेशनल, अगर ये फील्ड इरोटेशनल है, देन सो दैट दी सो देन फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। अगर ये रोटेशनल फील्ड में आता है तो इसका स्केलर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का इस वैरायटी से क्वेश्चन बहुत अलग अलग आपको मिलेगा, वो सब आपको करके जाना ही है, ठीक है। फिर देन आपके पास 9th में हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ कर्ल। फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ कर्ल ये भी समझ में आ जाएगा आपको, फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ कर्ल ये देखना आपको। देन आपको सरफेस इंटीग्रल में किस टाइप का आपका न्यूमेरिकल बनता है, इसमें बोलेगा इवेल्युएट, इसको आप लोग क्लोज इंटीग्रेशन भी पढ़ सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन भी पढ़ सकते हैं। एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर है डी एस, अब वेयर ए वेक्टर इज दिस एंड एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन, और प्लेन दिया हुआ हम लोग का 2x + 3y + 6z इक्वल टू 2 इन फर्स्ट ऑर्डर। इस टाइप का आपको कुछ इवेल्यूएट करने के लिए देगा, जिसमें आपको वेक्टर फील्ड का दिया रहेगा, उसका सरफेस का जो जिसमें लाइक आता है वो देगा, और किस वेक्टर में लाइक आ रहा है वो भी बता देगा आपको, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम,
स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम और इसका प्रॉब्लम। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VBI तीनों, ये आपको तीनों करके जाना है। ऐसा नहीं कि 2020 में कौन सा पूछा था, 2021 में कौन सा पूछा था तो आपको नहीं पूछेगा, वैसा कुछ होता नहीं है। तो ये आपको तीनों करना पड़ेगा। उसका प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम भी ईजी होता है। इसका थ्योरम आप करने पा रहे हैं, दैट मीन्स आप उसका प्रॉब्लम भी करने सीख जाइएगा ईजिली, ठीक है। तो इसमें इस तरह का कॉम्बो भी बना के देता है, बोलता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करने के लिए बोलेगा, उसका डेरिवेशन दे देगा, और देन उसके बाद बोलेगा कि कोई स्टोक्स थ्योरम का प्रॉब्लम देगा, उसका सोल्यूशन करने बोलेगा, ठीक है। या मे भी पॉसिबल स्टोक्स थ्योरम का आपको डेरिवेशन करने के लिए दे दे और उस ग्रीन्स थ्योरम का प्रॉब्लम दे दे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम लोग R से 5 से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो UVW होता है। ये भी आपका नोट्स जो होगा तो उसमें आप देख सकते हैं, तो वहाँ से कर लीजिएगा। तीनों में ये तीनों आपका मतलब इसका डेरिवेशन रहता है, तीनों डेरिवेशन कर लीजिएगा सर। देन यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, मे भी पॉसिबल यहाँ से भी आपका क्वेश्चन दे देगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसको डेराइव करने के लिए देगा। मे भी पॉसिबल ये भी दे सकता है। अगर नहीं भी दे रहा तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो देगा, सो दैट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, या सो दैट द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, या कुछ भी आपको क्वेश्चन देगा तो आपका यहीं से वो आपको फिर डेराइव होता है आगे। तो इस टाइप का अगर नहीं भी दे रहा तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये करके जाना ही है। तो हम लोग अभी फिर बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको करके जाना ही है, ठीक है। जिसमें वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके जाना ही है। फिर आपका इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम को करके जाना ही है। यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल और जो पैरेलल पाइप का होता है वॉल्यूम, और वो दोनों करके जाना है, ये भी करके जाना है आपको, ठीक है। देन इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा आपका, वो प्रॉब्लम करके जाना है आपको, ये प्रॉब्लम करना है। फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, तीनों तो आपको करके जाना ही है, मस्ट। आप 3 कर लीजिएगा तो आपके लिए 3 ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर फिजिकल डाइवर्जेंस और वेक्टर फील्ड देख लीजिएगा, इस टाइप का कुछ एक दो प्रॉब्लम। फिर आपका ये तो देखना ही है, फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ये इस टाइप का प्रॉब्लम देख लीजिएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ कर्ल, ये बताते हैं आपको। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलेगा ही एग्जाम में देखने के लिए, प्रॉब्लम करके जाना ही है। देन गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कीजिए ना कीजिए तो आपको 3 करना ही है। और फिर देन इसके बाद आपको ये करना है, सो दैट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कहीं पर किसी को डाउट है तो कमेंट में बताइए, मैं आपका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। या अगर किसी को नोट्स चाहिए तो फिर नोट्स में भी ईमेल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर चलिए, और अगर मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। चलिए।